Hello students, welcome to B2E Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to the fourth lecture, है ना, fourth lecture of a very interesting and very important chapter that is Newton's laws of motion. बेटा जैसा कि मैं हर पार्ट में आपको बता चुका हूं, दिस लेक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर मैकेनिक्स। मतलब ये कि पूरी की पूरी जो मैकेनिक्स है बेटा, या ये बोल दो कि 11th की जो फिजिक्स है उसका जो फाउंडेशन वाला पार्ट है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, ये चैप्टर अगर ग्रिप में है तो पूरा 11th आपके ग्रिप में है। ये चैप्टर अगर ग्रिप में नहीं है तो बेटा पूरा 11th आपको परेशान करेगा। राइट तो अब हम बेटा बिना ज्यादा टाइम लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है बेटा मस्ट वॉच, वरना ये वाला लेक्चर वैसे भी आपके ज्यादा ग्रिप में नहीं आएगा। करेक्ट, और अगर उसे देख लोगे तो कनेक्ट कर पाओगे। और मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि पुलिस वगैरह को सॉल्व करने के लिए काम आती है। राइट तो प्लीज डू वॉच ऑल दोस 3 वीडियोस। नहीं देखे तो पहले देख के फिर इस लेक्चर पे आओ। राइट आपको ज्यादा मजा आएगा, क्लास अटेंड करने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं कि आप प्रॉपर सारे लेक्चर्स को अटेंड करो। राइट क्लास की तरह अटेंड करो, एक टेम्परामेंट बना करके रखो क्लास वाला। राइट तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, जहां जहां मैं एग्जांपल्स देता हूं राइट खुद से सॉल्व करो। राइट उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालो, खुद से सोल्यूशन चेक करो जब मैं सोल्यूशन देता हूं राइट क्लास के अंदर, और फिर देखो कि कहां कितना अच्छा चल रहा है, कहां कहां पे गलतियां हो रही है। जो गलतियां हो रही है उनको बेटा राउंड ऑफ करो, सर्कल करो, उनको याद करने की कोशिश करो। सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास। करेक्ट, तभी इसका मजा है बेटा, तभी आपका और मेरा मेहनत दोनों का सक्सेसफुल है। राइट सो अब बिना ज्यादा टाइम लिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। बेटा आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर, रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिंपल पुली एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो जो सिंपल पुली है ना बेटा, वो सुनने में तो बड़ा सिंपल है बट इसके अंदर काफी सारे डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं। वो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस हम इसी लेक्चर में देख लेंगे, पुली रिलेटेड सारी की सारी चीजें। करेक्ट बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। देखो बेटा सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट बेसिकली है सिंपल पुली। सिंपल पुली होता क्या है और उसको कैसे डील करना है। राइट तो जहां तक सिंपल पुली की बात करते हैं बेटा, ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसके अंदर एक डिस्क जैसा कुछ है। ये डिस्क रिंग कुछ भी हो सकता है, एक व्हील हो सकता है। करेक्ट, ये पूरा का पूरा सिस्टम मासलेस है। एक स्ट्रिंग इसके ऊपर से जाती है और दोनों तरफ आपने 2 ब्लॉक को टांग दिया, तो कुल मिला के एक पुली, यानी कि एक पुली, एक डिस्क वाला जो पार्ट है वो, एक स्ट्रिंग और 2 ब्लॉक, ये एक सिस्टम बना रखा है। इसे हम सिंपल पुली कहते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। हमें बेटा इस पूरे के पूरे एनालिसिस में इन दोनों का एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है और इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जा सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा सिस्टम क्या है बेटा, मासलेस है। अब देखो करने के इसके बहुत तरीके होते हैं बट मैं एक बहुत बेसिक तरीका आपको बताने जा रहा हूं विच विल सेव लॉट ऑफ टाइम। तो मैं इसका डिटेल्ड डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूं कि वो आता कैसे, मैं आपको सीधे ट्रिक पे जा रहा हूं कि कैसे इसको करना है। ठीक, थोड़ा ढंग से समझना। सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मास मानते हैं बेटा कितना, m1, इसका मास हम कितना ले लेते हैं, बोले m2। बोले ठीक है, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर आपको याद हो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जिसपे सारी की सारी फोर्सेस और एक्सेलरेशन दिखा रखा हो। ये हमने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में देखा है और काफी सारे एग्जांपल्स में इसको अप्लाई भी किया। ठीक है बेटा, तो देखो अगर हम m1 की बात करेंगे तो बेटा सबसे पहले m1g नीचे लगेगा। इसी तरह से बेटा यहां अगर देखेंगे तो यहां पर क्या लगेगा, m2g नीचे लगेगा। इसके साथ साथ बेटा मैंने आपको यह भी बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि टेंशन जो लगती है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगती है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो बेटा इससे अवे मतलब ऊपर की तरफ टेंशन थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब सेम स्ट्रिंग होती है और वो मासलेस होती है तो टेंशन भी सेम होती है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी अगर हम देखेंगे बेटा तो ऊपर की तरफ टेंशन कितनी आएगी, T आ जाएगी। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि भाई m1 जो है वो m2 से बड़ा है। अब अगर m1 m2 से बड़ा है तो बट ऑब्वियस है कि बेटा ये नीचे की तरफ जाएगा विद एक्सेलरेशन a और ये ऊपर की तरफ जाएगा विद एक्सेलरेशन a। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली कि क्या ये दोनों एक्सेलरेशन बराबर हैं, और आप तपाक से आंसर देते हो यस सर बराबर है। गलत, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। देखो ये कहां जा रहा है, ऊपर, और ये कहां जा रहा है, नीचे। सो दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। राइट, इस चीज को ध्यान रखना है बेटा। मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशंस आर करेक्ट सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का जो परिमाण है वो बेटा एक समान है। करेक्ट, बट अगर हम लोग बात करते हैं इनके एक्सेलरेशन इटसेल्फ की, वो अलग अलग होगा डायरेक्शन की वजह से। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है अभी तक।
अब बेटा देखो, मुझे सबसे पहले तो ये ए और ये टी दो चीजें मुझे निकालनी है। मैं लिख देता हूं क्या क्या निकालनी है अच्छे से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। हमें एक तो टेंशन चाहिए बेटा, एक तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए। बोले ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं मैं कैसे सॉल्व करता हूं उसको पर्सनली। तो पर्सनली मैं क्या करता हूं बेटा, पर्सनली जनरली व्हाट आई डू इज, मैं सबसे पहले अरे यार ये तो बेकार हो गया। मैं सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला यूज करता हूं विच सेज कि a बराबर f बाय m। आप बोलोगे सर कौन सा f और कौन सा m? तो बेटा ये जो f होता है ये कौन सा होता है, नेट फोर्स, और ये जो m होता है वो कौन सा होता है, टोटल मास। अब आप दिमाग से सोचो, थोड़ा सा दिमाग से सोचो, आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ना कोई इक्वेशन लिखना है ना कुछ लिखना है। भाई ये एक तरफ आप m1g से खींच रहे हो और दूसरे एंड को m2g से खींच रहे हो। m1g ज्यादा ताकतवर है तो क्या नेट ऐसे खींचना शुरू होगी? बोले यस सर। तो नेट फोर्स क्या m1g माइनस m2g होगी कि नहीं होगी? बोले हाँ सर। बोले कैसे? बेटा m1g की अगर बात करते हैं तो m1g क्या है बेटा, एक एंड की फोर्स, दूसरे एंड की फोर्स कितनी है, m2g है। और जब आपने m1g माइनस m2g किया तो एक तरफ की फोर्स माइनस दूसरी तरफ की फोर्स। आप ऐसे सोचो, एक रस्सी को अगर इधर आपने 200 से खींचा उधर 100 से खींचा तो नेट कितना चलेगा, 100। 200 माइनस 100। बिल्कुल वैसे बेटा अगर ये दो एंड भी है, ये m1g और ये m2g, नेट कितना, m1g माइनस m2g। यानी एक एंड की फोर्स माइनस दूसरे एंड की फोर्स, ज्यादा एंड की फोर्स माइनस कम एंड की फोर्स। बोले सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा यस, लिख देता हूं मैं। तो मैंने लिख दिया बेटा m1g माइनस m2g। बोले ठीक है सर। और मास टोटल अगर देखिए, पूरा तो सिस्टम मासलेस है, आपके पास दो ब्लॉक्स ही तो हैं, और उन दोनों का मास कितना बेटा, m1 प्लस m2। और बहुत बढ़िया, यहां से देखो क्या हमारा एक्सेलरेशन नहीं निकल के आ गया। बोले हाँ सर। कोई इक्वेशन लिखने की झंझट नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, और हर सिंपल पुली में काम आएगा। अभी देखना मैं कितने सारे एग्जांपल्स में ये यूज करूंगा। बोले ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। मैंने कहा था सिंपल ट्रिक है बेटा, वरना आपको क्या लिखना होता है, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए, फिर यहां लिखते t माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू ए, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करते, वहां से t निकालते, सब्स्टिट्यूट करते, a निकालते। लेंथी प्रोसेस है, नहीं है टाइम उतना हमारे पास एग्जाम के लिए। हम तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे कि भाई a बराबर f बाय m, यही पढ़ा है हमने, f बराबर m है तो a बराबर f बाय m। बस f का मतलब अपने को फीलिंग के साथ समझना है, फील करना है। a में जो f है वो f नेट फोर्स है, तो एक एंड की फोर्स माइनस दूसरे एंड की फोर्स। अब वो जितने भी एंगल्स पे वो एंड्स वगैरह दे रखे हो, कोई लेना देना नहीं, करेक्ट। और इसके साथ साथ मास में बेटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये सारा तो मासलेस था तो सिर्फ m1 प्लस m2। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर ये समझ आ गया तो अब देखो टेंशन कैसे निकालते हैं, मैं समझाता हूं। जहां तक टेंशन की बात है बेटा, टेंशन निकाल देनी है, लाइफ से बता रहा हूं मैं, बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, समझो। जहां तक टेंशन की बात है बेटा, कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लो। बोले सर मुझे m1g ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं कहा m1g पकड़ लो। जब m1g पकड़ते हो तो ध्यान से देखना, ये m1 कहां जा रहा है, नीचे। कल भी बताया था कि F नेट इक्वल टू ma में नेट फोर्स मतलब ज्यादा वाली फोर्स माइनस कम वाली फोर्स। तो m1 के लिए m1g माइनस टी शुड बी इक्वल टू m1 इंटू ए। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। आप बोलोगे सर a तो हम निकाल ही चुके हैं, मैंने कहा यस। तो जैसे ही a को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, आपको किसका वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा। यानी देखो कितना आसान है। a 90% केस में पूछा जाएगा f नेट बाय m, और अगर a पता है और टेंशन पूछ भी लिया तो किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लो, जो जिधर जा रहा है उधर वाली फोर्स माइनस ऑपोजिट वाली फोर्स इज m इंटू ए। तो ये नीचे जा रहा था इसलिए m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू ए हो गया। a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, t का वैल्यू निकल गया। बोले सर ये तो हलवा है, मैंने कहा मैं तो बोला ही था, बिल्कुल हलवा है बेटा। ये पूरा मैकेनिक्स ना बस आपको थोड़ा सा फील लेके समझना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फंडामेंटल से उठाओगे तो कहीं नहीं जाएगा चैप्टर, बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर? तो इसे अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, पॉज करके दोबारा रिवाइज कर लो। अब मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे, और हर न्यूमेरिकल आप अपने आप से ट्राई करोगे। राइट? करेक्ट? स्टार्ट बेटा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दो एग्जांपल्स लिए। मैं भी इस पे डेटा लिख देता हूं, डेटा लिखने के बाद आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, और फिर ही बेटा सोल्यूशन देखोगे। वीडियो पॉज करके पहले डेटा बता लेना दो, ठीक है, डेटा बताने दो। डेटा देखो बेटा अपने को क्या क्या दे रखा है, मैं समझाता हूं। डेटा ये दे रखा है कि इस एंड को पकड़ के खींचा जा रहा है F बराबर 2mg से। बोले ठीक है सर, इस एंड का ब्लॉक का मास m दे रखा है, बस यहां पर ये मास m है, ये मास 2m है। कितना बेटा ये वाला मास, ये 2m, ठीक है, और ये वाला मास कितना, स्मॉल m, ठीक है ना, कितना स्मॉल m, ठीक से लिख देता हूं,
राइट। इसके साथ साथ बेटा यहां पर भी एक कैपिटल एफ लग रही है और वो लग रही है 2mg के बराबर, ठीक है। ये कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है कैपिटल एफ। अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स कितना होगा या पुलिस में दोनों सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। आराम से टेक योर टाइम, मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने चाहिए पर क्वेश्चन, यानी 1 मिनट में आपके दोनों सवाल हो जाएंगे। तो आप आराम से 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो, आंसर निकाल लो, फिर देखो मैं क्या सोल्यूशन बताता हूं। एंड आई एम श्योर कि अगर पहले वाली स्लाइड आपको समझ आई होगी तो आपका आंसर में कहीं कोई गलती नहीं आएगी, ठीक है। करेक्ट। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। देखो मैं बताता हूं कि भाई ए अगर चाहिए, मुझे तो ए की बात समझ आती है, एफ नेट बाय एम। ये पकड़ के नीचे कितने से खींच रहा है, बोले सर एमजी से खींच रहा है। ये इस तरफ भी कितने से खींच रहा है, एमजी से खींच रहा है। तो मुझे तो नेट फोर्स से दिखाई नहीं दे रही, ये एंड भी एमजी, ये एंड भी एमजी, तो एमजी माइनस एमजी कितना, 0। यानी कि यहां पे फोर्स 0, टोटल मास कितना एम, तो वैसे भी तो 0 ही निकलेगा। सो इसका आंसर क्या आया, 0। ये पुली कहीं नहीं जाएगा। यहां अगर देखेंगे बेटा तो देखो ध्यान से सुनना, 2mg तो बाहर की फोर्स लगी और इसका खुद का mg भी तो लगेगा, बोलेंगे यस सर। और इस पे नीचे कितना लगेगा, बोले सर इस पे तो 2mg लिख दो आप बिना देखे। मैंने कहा यस, क्योंकि 2m का ब्लॉक है। अब ये एंड mg प्लस 2mg, अरे भाई mg प्लस 2mg टोटल जोड़ दोगे तो कितना, 2 + 1 = 3, 3mg से खींच रहा है और ये एंड 2mg से खींच रहा है। मतलब नेट फोर्स आया बेटा 3mg माइनस 2mg डिवाइडेड बाय टोटल मास बेटा 2m + m, सिर्फ मास इसको लेना है, यानी कितना आएगा, 3m आएगा। बोले सर यहां से तो a का वैल्यू कितना निकल गया, अरे भाई mg बाय यानी g/3। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर। देखो कितना आसान है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन, अभी हम और टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करोगे, फिर आंसर मैच करोगे बेटा, तभी मजा है क्लास का, तभी मजा है, तभी सीखोगे, है ना, तभी सीखोगे। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे प्रॉब्लम्स, यू वोंट लर्न, राइट। तो प्लीज डू सॉल्व द क्वेश्चंस जब मैं आपको बताता हूं, उसके बाद सोल्यूशन देखो। सही है, बहुत अच्छी बात, अप्रिशिएट करो। गलत है, गलती आइडेंटिफाई करो, आगे के लिए याद रखो, एक लर्निंग निकाल लो उससे, ठीक है। हमने इसीलिए तो नाम रखा B2E लर्निंग। आप सोचते नहीं हो B2E लर्निंग का मतलब क्या है, तो मैं तो बताता हूं तुमको। B2E का मतलब क्या है बेटा, B, राइट, फिर एक और B, करेक्ट, ये तो हो गया B2, तो B 2 बार है ना इसलिए B2, और बेटा E, करेक्ट, E आ गया, और क्या आ गया, लर्निंग, करेक्ट। इसका मतलब है बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इजी लर्निंग, समझ रहे हो। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स जिनसे मिलकर के क्या बनती है, कोई यूनिट बनती है। तो हम क्या बनाना चाहते हैं, इजी लर्निंग की यूनिट बनाना चाहते हैं, यानी कि इजीली चीजों को समझना है। इसीलिए मैंने ये ट्रिक बताई आपको एफ नेट बाय एम, वरना इक्वेशन लिख करके ऐड करके तो आपने 1000 देके देख रखा है। ये देखोगे तो इससे लगेगा हाँ ये तो हल्का है, ये तो आसान है, हलवा है, कोई टेंशन नहीं है। बस वही मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बेटा अगले 2 एग्जांपल, फिर से पहले डेटा दूंगा, फिर वीडियो पॉज करोगे, बता दूंगा कब करना है, और फिर बाद में सोल्यूशन चेक करना है। बोले ठीक है सर, डन। अब देखो सबसे पहले डेटा देता हूं। ये वाला जो ब्लॉक है बेटा, सबसे पहले वाला, इसका मास स्मॉल m, इसका मास भी स्मॉल m, ठीक है। दोनों का मास कितना है बेटा, स्मॉल m स्मॉल m। बोले यहां पर क्या क्या है, स्मॉल m, ठीक है। ये वाला कितना है बेटा, 2m, और ये वाला कितना है, थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक है, बाहर निकाल के लिख दो 3m। बोले ठीक है सर 3m, तो m 2m 3m। बोले ठीक है सर। अब आपको इसका दोनों का तीनों का एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों ब्लॉक्स में, दोनों सिस्टम में, और काम वही करना है, एफ नेट बाय एम, यानी बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन नहीं चाहिए हमें, 30-30 सेकंड में आंसर चाहिए, 30-30 सेकंड में, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है, आप ट्राई करो और वीडियो यहीं पॉज कर लो, 30 सेकंड बाद रिज्यूम कर लेना, मैं सोल्यूशन पे जा रहा हूँ। बोले ठीक है सर, डन, प्रॉमिस, है ना। देखो करना है बेटा ईमानदारी के साथ। तो देखो अब मैं सोल्यूशन पे बताता हूँ। सोल्यूशन में बेटा क्या है, ये नीचे कितने से खींच रहा है, बोले सर mg से खींच रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ ये कितने से खींचेगा, अरे ये क्यों खींचेगा, ये तो रखा है, टेबल पे रखा रहेगा। आप खुद सोचो, मार्कर है यहाँ पे रख दिया है, किसी को खींच रहा है, अरे नहीं खींच रहा, नहीं खींचेगा, समझ गए बात को। तो टेबल पे कोई ब्लॉक रखा है तो बेटा वो फोर्स ही नहीं लगाएगा, अनटिल लेस रफ हो, फ्रिक्शन आ जाए तो वो अलग कहानी हो गई। बट अभी के लिए स्मूथ सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, स्मूथ। कोई बोलेगा तो मैं लिख दूंगा, ये लो स्मूथ सरफेस, यानी यहां पर ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये रखा है, रखा रहेगा। चाक के देख लो, अगर फोर्स लगता तो अपने आप चलने लग जाता, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। और ये नीचे कितना लगा रहा है, mg,
दोनों एंड की फोर्स मिल गई, बोले क्वेश्चन खत्म। आप देखो ए बराबर क्या था, एफ नेट बाय एम था। अरे एक एंड कितने से खींचा, एम जी, दूसरा एंड कितने से खींचा, 0, यानी आंसर क्या निकल के आया, एम जी माइनस 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, 2m। बोले बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बोले यस सर 100% करेक्ट है हमारा, मुझे पता था कि 100% करेक्ट होगा। अब इसको देखते हैं कितने बच्चों का सही है ना, आराम से देखना, ठीक है, बिल्कुल आराम से। अच्छा, जिन जिन को सही हो ना वो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी डालना कि सर मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। जब क्लास में नहीं करते कि कोई क्वेश्चन होता है मैं क्लास में, तो बेटा फटाफट से करो और जिसका सही हो हैंड रेस कर दो या हाथ उठाओ किस किस का सही है, जब ऑफलाइन की बात करते हैं। बिल्कुल वैसे ही, तो जिन जिन का सही है ना आंसर दोनों का, दोनों क्वेश्चन सही हो, एक नहीं, जिनके दोनों सवाल सही हो वो कमेंट बॉक्स में डालना कि सर मेरे दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहता है रिस्पॉन्स, राइट। चलो देखो, ये कितने से नीचे खींच रहा है बेटा, ये खींच रहा है एमजी से नीचे। बोले ये किधर से खींचेगा, 0, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एंड भी नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। तो दो एंड जो दिखाई दे रहे वो एक ये और एक ये। बोले ठीक है सर, ये वाला एंड कितने से नीचे खींचेगा, अरे ठीक से लिखो, ये एंड बेटा खींचेगा 3mg से, ठीक है। अब लिखते हैं ए, एक एंड खींच रहा है 3mg, दूसरा खींच रहा है mg, यानी नेट फोर्स कितना आ गया, 3mg माइनस mg डिवाइडेड बाय 3m प्लस 2m, 5m प्लस m, 6m, यानी कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से आंसर आ गया। समझे। तो ये क्वेश्चंस खाली माहौल बनाने के लिए हैं, दिखने में लगता है कि टेढ़े सवाल है जबकि है एकदम हलवा, बेकार एकदम। समझिए बात को। तो अपने को अच्छे से बेटा ये ग्रिप में आना है, ए बराबर एफ नेट बाय एम। क्लियर हुई मेरी बात, बोले यस सर 100% क्लियर। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जिन जिन का सही है उन्होंने कमेंट में डाल दो कि सर मेरे दोनों सही है, मेरे दोनों सही है, पढ़ के मुझे मजा आएगा, ठीक है सर। अब देखो अगला पार्ट है ना, अब थोड़ा सा हमने इसको और चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाया जा रहा है जबकि हैं सारे वही 30 सेकंड के सवाल, है ना। देखो कैसे, आपको अब की बार बोला है ये ब्लॉक एम मास का और ये ब्लॉक भी एम मास का और ये एंगल कितना, बोले 30 डिग्री का। बोले ठीक। अब फटाफट से वीडियो पॉज करो और दोनों सिस्टम का, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालो फटाक से। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए किसी हालत में, 30 सेकंड मैक्सिमम, ठीक। वीडियो पॉज करो, मैं सोल्यूशन पे जा। बोले ठीक है सर। देखो जितना मैं समझता हूं, ठीक। तो बेटा अगर मैं यहां पे देखूं तो ये नीचे कितने से खींचेगा, बोले सर mg से। मैंने कहा वेरी गुड। ये यहां पे कितने से खींचेगा बेटा, ये आता है mg sin 30। जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी ना, आई थिंक उसी में बता दिया था, या नॉर्मल जब पढ़ाया था तब बताया होगा, या फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ाया होगा, आई थिंक थर्ड क्लास में बताया था, करेक्ट। कि क्लियरली इंक्लाइंड वेज पे जब भी ब्लॉक रखता है, ये वाला कंपोनेंट mg cos, ये वाला कंपोनेंट mg sin, ये फिक्स याद रखा करो, टाइम नहीं अपने पास इसको बार बार निकालने का। अब यहां से देखो दोनों एंड की फोर्स पता लग गई। mg sin 30 का इफेक्टिव मतलब कितना होता है बेटा, mg बटा 2। क्यों, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब यहां से बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन देखो कितना आएगा, ये mg ज्यादा है तो ज्यादा वाली फोर्स माइनस mg/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना बेटा, 2m। सवाल यहीं पे ढेर। आप बोलोगे सर मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपने इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, कि आपने दो पुलिस लगाई, मतलब पुलिस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, या आपने हॉरिजॉन्टल टेबल लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे दो एंड दिख रहे हैं, एक एंड का फोर्स माइनस दूसरे एंड का फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास विल ऑलवेज गिव अस एक्सेलरेशन एंड करेक्ट वैल्यू विल गेट, राइट। तो आपका जीवन हो जाएगा इससे थोड़ा आसान, ठीक है बेटा। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके बताऊंगा देखो, आगे जब कंस्ट्रेंट वगैरह आएगा ना, मजा आएगा तुमको, राइट। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, जिसका आंसर सही है। आप बार बार तो नहीं कमेंट कर रहे हैं, कितने करोगे, करेक्ट, बट फिर भी ठीक है, जिसका सही हो तो बताना, राइट। अपने ही कमेंट को लाइक कर ले। चलो अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी हम सब सिंपल पुली पे ही चल रही है सारी कहानी, सिंपल पुली पे ही सारी कहानी चल रही है, थोड़ा अच्छे से समझते जाना, फिर लास्ट में कुछ कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या किया, एक हम बात कर रहे हैं, ये प्लैंक जैसा कुछ है। मैं बात करने जा रहा हूं बेटा मैन प्लस प्लैंक सिस्टम। तो जब मैं प्लैंक जैसा कुछ ले रहा हूं तो इफेक्टिवली देखो मैं क्या लेना चाह रहा हूं, इफेक्टिवली मैं यहां पर एक मैन ले रहा हूं, ठीक है, और इसका मास कितना है बेटा, स्मॉल m। और ये जो ट्राइंगुलर प्लैंक दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो ट्राइंगुलर प्लैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगुलर प्लैंक को अलग कलर से दिखा देता हूं, ये वाला बेटा। ये जो प्लैंक है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो प्लैंक है इसका मास जो है बेटा, है ना, इसका मास कितना है, कैपिटल है, ठीक है। अब आदमी ने क्या किया, देखो ढंग से समझना, ये अपने पास एक पुली था,
ठीक है। इस आदमी ने क्या किया, एक पुली के ऊपर से रस्सी टांगी, एक रस्सी खुद पकड़ ली, एक रस्सी को प्लैंक से बांध दिया और प्लैंक पे खड़ा हो गया पकड़ करके। समझ गए बात को? यानी कि नीचे फंटा रखा, फंटे पे खुद खड़ा हो गया, एक रस्सी फंटे के एंड से, एक खुद के पकड़ लिया हाथ में और दोनों को एक पुली पे टांग दिया। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम बन गया। बोले ठीक है सर, समझ आ रहा है। अब अपने को बोला गया है, अपने को देखो क्या क्या पूछ सकता है। अपने को बोलेगा पहले तो ये बताओ आदमी कितना फोर्स कम से कम लगाए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब वो वहीं का वहीं खड़ा रहे, ना तो गिरे ना तो ऊपर चढ़े। बोले ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कितनी एक्सेलरेशन या फोर्स से, कितनी फोर्स से रस्सी को खींचे कि दोनों ऊपर जाने लग जाए किसी एक्सेलरेशन से। बोले ठीक है। ये भी पूछ सकता है ना, रस्सी को कितने से ऊपर छोड़ना शुरू करे कि नेट सिस्टम नीचे जाने लग जाए। बोले हाँ सर, तीनों ही चीजें पूछ सकता है। मैंने कहा तीनों ही एक नंबर के दो कड़े के सवाल है, बिल्कुल हल्के आसान सवाल। आप बोलोगे सर क्यों कराया इतना सवाल? आप मेरे को सही बता रहा हूं, मैं सीरियसली पूछोगे कि सर इतना आसान सवाल किसे करा लिया, ये तो बहुत ही आसान है। फिर मैं बोलूंगा कि मैंने कहा कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, आसान मुश्किल क्या है, जीवन है, सब मोह माया है। ठीक है। आप बोलोगे सर दोनों बातें कहीं लिंक नहीं कर रही है। मैं करती भी नहीं, मेरे जो कैसे होता है एकदम बेकार। ठीक है। अब देखो जरा वापस आ जाओ, फालतू क्या ही चल रहा है। तो मैंने बोला कि कैपिटल एम और स्मॉल एम, मुझे खाली पढ़ाना आता है यार, क्या करूँ। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम दे रखा है, प्लैंक और मैन, और अब दोनों ने रस्सी पकड़ के रखी हुई है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो कहाँ कैसे बनाए, येलो से बनाते हैं। तो बेटा ये कुछ फोर्स से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? आदमी जितने से रस्सी को नीचे खींचेगा, रस्सी भी तो उतने से ऊपर खींचेगी। आदमी को एक्शन रिएक्शन, चुप थोड़ी बैठेगी, कोई चुप नहीं बैठता आज के जमाने में। ठीक। तो क्या होता है कि ये रस्सी वापस खींचेगी। ठीक। तो ये बेटा जितने से आदमी ने खींची ना फोर्स, आदमी जितना फोर्स लगाएगा वो ही एक्चुअल में टेंशन बन जाती है। समझ गए? इसीलिए ये कैपिटल एफ है। और वही बेटा रस्सी इस पे जा रही थी, तो ये भी कितना है, कैपिटल एफ है। बोले कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया करो, मुझे बस इतना बताओ। सॉरी। रुकी नहीं, क्या करो। ये स्मॉल एम और जो कैपिटल एफ है, क्या ये हमेशा साथ साथ रहेंगे? बोले हाँ। बोले या तो ऊपर जाएंगे, पकड़ के खींचोगे तो इमेजिन करो ना, ये दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो भी दोनों साथ साथ नीचे जाएंगे, और पकड़ के खड़े तो भी दोनों साथ साथ खड़े हुए। बोले यस सर। तो तुम खुद सोचो, जब ये दोनों साथ साथ कर रहे हैं हर काम, तो क्यों ना इनको एक सिंगल सिस्टम मान लें। बोले सर मान सकते हैं, आपने बताया भी था पहली क्लास में कि अगर एक से ज्यादा ब्लॉक एक एक्सेलरेशन रखते हैं तो दे कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल सिस्टम। मैंने कहा यस, बताया था, वेरी गुड, आपको याद है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब आपको मैन प्लस प्लैंक दिखाई दे, अब की बार सबसे पहले दिमाग में जो आपकी घंटी टंटना करके बजनी चाहिए वो ये कि भाई इन दोनों को एक सिंगल मान लो। बोले ठीक। अब कुछ भी नहीं है सवाल में, अब कुछ भी नहीं है भाई। कैपिटल एफ और कैपिटल एफ ऊपर लग रहा था, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये मैन प्लैंक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है एम प्लस एम का। ऊपर कितना लग रहा है बेटा? ऊपर लग रहा है सर 2f। ओहो हो, बहुत बढ़िया। नीचे कितना लग रहा है सर? नीचे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद पूछेगा सर एक्सेलरेशन कितना? मैंने कहा वो तो डिपेंड करेगा सवाल कौन बना रहा है, सवाल में क्या दिया हुआ है। हो सकता है आपसे बोला जाए कि भाई मुझे तो इक्विलिब्रियम चाहिए, भाई सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, अपने आप कैपिटल एम प्लस स्मॉल जी। यहीं पे क्वेश्चन खत्म। यानी कि जितना फोर्स ऊपर यानी कि 2f बराबर कितना है, m प्लस mg कर दोगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। बोले सर ये तो बहुत आसान था। मैंने कहा बेटा यस, ये सारे सवाल आसान ही होते हैं, समझ गए? तभी तो 11th में होते हैं, वरना 12th में होते हैं। अब देखो इसका भी कोई लिंक नहीं था। अब देखो आगे बात सुनो। इसी तरह से बेटा आपको ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये कॉपी कर लो, ये नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। बोले ठीक है? बोले हाँ सर। तो यहां से मैं इक्विलिब्रियम हटाता हूं और मैं क्या करता हूं, अब मैं कहता हूं कि भाई मैं इक्विलिब्रियम नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये ऊपर जाए ए से, कि भाई आदमी कितने से खींचे कि ये कहां जाने लग जाए, ए से ऊपर जाने लग जाए। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने में बेटा जिधर जाता है उधर वाली फोर्स, यानी कि सीधे सीधे यहां लिखते हैं 2f माइनस ऑपोजिट वाली फोर्स कितनी बेटा, m प्लस एम इंटू जी। और बेटा ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए के बराबर। जिधर जाता है उधर वाली फोर्स माइनस ऑपोजिट वाली फोर्स बराबर m गुणा a। और बेटा यहीं से हम क्या निकाल के रख देंगे, यहीं से हम f का वैल्यू निकाल देंगे। a आपको दे रखा होगा, अगर नीचे जा रहा होता तो m प्लस एम जी माइनस 2f बराबर m प्लस एम इंटू ए कर देते। बस इतनी सी कहानी है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि मैन प्लस प्लैंक सिस्टम को कैसे हैंडल करना है। अब कहीं भी सवाल आपको दिखे बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों को एक मान लो, उसके बाद दोनों पे फोर्सेस शो कर दो, फिर उसके बाद एफ नेट बराबर एम ए लिख दो। इक्विलिब्रियम में तो एफ नेट बराबर 0, वरना एफ नेट बराबर एम है।
बोले सर 100% क्लियर, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा ब्रीदिंग कर लो बेटा, पानी वानी पी लो अच्छे से और थोड़ा आराम कर लो, ब्रेन को वापस से थोड़ा सा एनर्जेटिक करो। ठीक है, ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और फिर अगले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, अगला जो सवाल है ना, ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, जहां पे आपको बोलेगा कि पुली खुद एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेटेड पुली। थोड़ा दिमाग से समझना। तो जो एक्सेलरेटेड पुली होती है बेटा, वो ये बोलेगा कि एक पुली है और मैंने इसे क्या किया, 100 न्यूटन की फोर्स से ऊपर खींचा। बोले ठीक है सर, अभी इसमें देखना जादू दिखाऊंगा, जादू बढ़िया मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। 5 किलो का ब्लॉक एक है, ठीक है, बोले कितने का, बोले 5 किलो का। दूसरा कितना है, बोले 10 किलो का, 10 किलो का। बोले ठीक, मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। और बोले किसके रेस्पेक्ट में, बोले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना, कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बताना है। बोले सर लिख दो ना जरा, मैं लिख देता हूं। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg चाहिए और एक्सेलरेशन ऑफ पुली चाहिए। बोले ठीक है सर, तो आप वीडियो पॉज करके जिसे लगता है कि वो कर सकते हैं एक बार कर लो, और अब की बार मुझे पक्का बताना कमेंट बॉक्स में कितनों का आंसर सही निकल के आ रहा है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर कर पा रहे हो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोले ठीक है सर, हम ट्राई करते हैं, आप सोल्यूशन पे आ जाओ। वेरी गुड, सोल्यूशन पे आते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, भाई नीचे 5 × g का वैल्यू 10, तो क्या 50 न्यूटन लगेगा। बोले सर लगेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही। यहां पर 10 किलो, 10 × g, 10 × 10 100। बोले सर बिल्कुल सही, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। यहां पर 100 था। बोले हाँ, दोनों में बढ़ जाएगा। बोले हाँ, कितना, बराबर। ये ना अच्छा आदमी है, ये दो इसके बच्चे हैं, है ना, ये सबको दोनों को बराबर प्यार करता है। जब दोनों को बराबर प्यार करता है तो क्या करता है, जितना है दोनों में बराबर दे देता है। बोले तू भी उतना ही ले, तू भी उतना ही ले, कोई भेदभाव नहीं। समझ गए बात को। कुल मिला के 100 न्यूटन 50 और 50 बन जाएगा, यानी इसके ऊपर लगेगा 50, इसके ऊपर लगेगा 50। इससे कोई लेना देना नहीं कि 10 किलो और ये 5 किलो है, ये भारी भरकम है और ये हल्का है ना, दोनों को बराबर बराबर, एकदम नो भेदभाव। राइट, बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब यहां तक ये 50 और 50, नीचे 50 और 100। अब दिमाग का इस्तेमाल करना और थोड़ा फील के साथ। मुझे एक बात बताओ यार, कि अगर दोनों 50 और 50 है, आपको कोई पकड़ के 50 से ऊपर खींचे और 50 से नीचे खींचे, तो आप क्या करोगे। कुछ नहीं करो, पहले तो छुड़वाएंगे। बोले क्यों खींच रहा है भाई, ये क्या कर रहा हूं मैं भाई, सॉरी। तो मैंने कहा 50 से अगर ऊपर खींच रहा है, 50 से नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो नेट फोर्स कितनी आ गई, 0। नेट फोर्स 0 आ गई, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया। बोले सर वो भी 0 आ गया, वो भी 0 आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, 0 आ गया। देखो कमाल की बात। इधर चलते हैं, 100 से नीचे खींच रहा है, 50 से ऊपर खींच रहे हैं, नेट फोर्स नीचे कितनी लगी, तपाक से आंसर दो। बोले सर 50। वेरी गुड, यानी 50 से नीचे गया। डिवाइडेड बाय इसका एक्सेलरेशन कितना, भाई जिसका एक्सेलरेशन चाहिए उसका फोर्स बाय उसका मास। इसका फोर्स 50 नीचे, डिवाइडेड बाय इसका मास 10, 5। इसका एक्सेलरेशन आ गया 5 नीचे। अब आपके दिमाग में घंटियां बजने लगी, सर ऐसे कैसे, ये दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग, मतलब एक 0 से और एक 5 से। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। मैंने कहा इक्वल एंड ऑपोजिट पुली के रेस्पेक्ट में होते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग अलग हो सकते हैं। बोले कि सर एग्जांपल दो, हम नहीं मानेंगे। मैं क्या बताता हूं, एक 1000 टन का ब्लॉक ले लो और एक 1 किलो का ब्लॉक ले लो और पुली से टांग दो और पुली को ऊपर खींचो। 1000 टन का हिलेगा। बोलेगा नहीं सर, क्या 5 टन का ऊपर जाने लगेगा। बोले हाँ, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 और इसका एक्सेलरेशन कुछ आएगा। बोले अच्छा सर, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैंने कहा यस, मैंने तो कहा ही था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, जादू जैसा है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन बेटा अलग अलग हो सकता है ग्राउंड के फ्रेम में, पुली के रेस्पेक्ट में सेम होता है। अभी वो भी दिखाऊंगा, देखो अभी वो भी दिखाऊंगा। तो बोले ठीक है सर, यहां तक तो समझ आ गया कि दोनों का ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपने निकाल दिया, अब पुली का तो बताओ। मैंने कहा बता रहा हूं, तसल्ली तो करो, थोड़ी सी ठंडी करके खाओ। देखो समझते हो, बोले हाँ। एक्सेलरेशन ऑफ पुली होता है बेटा A1 + A2/2 विद साइन, मतलब ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। अब यहां से अगर देखोगे, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे A1 और A2 विद साइन का क्या मतलब है कि अगर ऊपर गया तो पॉजिटिव, अगर नीचे गया तो नेगेटिव। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, अब सुनते जाना। तो मैंने कहा A1 ये तो आ गया 0 प्लस A2 कितना है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। बोले सर नीचे जा रहा है। देखो ये नीचे जा रहा है ना बेटा, नीचे फोर्स ज्यादा है, इसलिए क्या लिख देंगे -5 डिवाइडेड बाय कितना 2। कोई दिक्कत इसके अंदर,
100%। यानी कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो बेटा इसका तो आ गया 0, इसका कितना आ गया -2.5 है, मतलब -5 डिवाइडेड बाय जब 2 किया बेटा, है ना, आराम से सुनना, तो नेट ये कितना आ गया -5/2। यानी ये पुली ओवरऑल कहां जाएगी, नीचे जाएगी। कितने से, 5/2 से। बोले यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुली का एक्सलेशन हुआ 5/2 डाउनवर्ड्स। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें A1 A2 आ गया, हमें पुली का एक्सप्रेशन निकलना आ गया कि भाई ये सीधे सीधे A1 + A2/2 होती है, जहां पे A1 और A2 विद साइन होता है, अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाता है तो नेगेटिव लेंगे। बहुत ही क्लियर, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर काम की बात बताता हूं, आगे सुनना ध्यान से, अगले पेज पे बता रहा हूं। हमने कहा पुली की अगर बात करें तो ये नीचे जा रहा था 5/2 से, ये जो ब्लॉक था बेटा ये 0 पे था, और ये जो ब्लॉक था बेटा ये 5 पे नीचे था। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, पुली को स्टॉप करता हूं। ठीक, जब पुली को स्टॉप करता हूं, है ना, जिसको रिलेटिव मोशन आता है उसे ही समझ आएगा। पुली को स्टॉप करता हूं तो ये गया यहां से, बोले यस सर, यानी कि पुली तो अब रुक गया, और जब ये चला गया तो इसका एक्सलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिला दोनों ब्लॉक को, बोले यस सर। यहां पर भी कितना मिला 5/2। जब भी रिलेटिव देखते हैं, किसी को रोकते हैं, तो उसके बाद जो भी है उससे ले लो और उसका उल्टा करके दोनों को दे दो। अगर आपको रिलेटिव मोशन नहीं आता तो काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर रिलेटिव मोशन 4th लेक्चर है, उसको ढंग से देख लेना, एकदम रिलेटिव मोशन क्लियर हो जाएगा, वरना घूमते रहना फिर। समझ गए? तो जिसे रोका उससे खींचा, जो कुछ था उससे लिया, उल्टा किया और दोनों ब्लॉक्स को दे दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो बेटा इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, बोले सर 5/2 नीचे आएगा, 5 नीचे, 5/2 ऊपर, तो नेट कितना 5/2 नीचे। इसका 0 और 5/2 मिला लोगे तो कितना आएगा 5/2 ऊपर आएगा। मतलब अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5/2 से ऊपर और ये 5/2 से नीचे जा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सेलरेशन। बोले अच्छा सर, मतलब विद रेस्पेक्ट टू पुली इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। मैंने कहा यस, दिस वाज द इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट, ओके। ठीक है, तो बात समझ आ गई मेरी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये आपके सबके भेजे के अंदर तक चला गया होगा सही दरवाजे के साथ। और इसके बाद बेटा अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, राइट। अब हम बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल पे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, नोट बना के लिख लेना प्रॉपरली तरीके से, काम का चीज है। पुली के रेस्पेक्ट में एक्सलेशन इक्वल एंड ऑपोजिट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोले ठीक है सर, घोट के पी जाएंगे इसको, तो आप टेंशन मत लो। उनका बहुत बढ़िया बेटा। ये क्या आ गया फिर से, एक्सेलरेटिंग पुली दोबारा आ गया, तो कर चुके ना ऑलरेडी, इसका कोई काम नहीं है। अब बेटा हम आने जा रहे हैं अगले पार्ट पे, और जो अगला पार्ट है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कंस्ट्रेंट के लिए। कंस्ट्रेंट जनरली जो बुक्स में गिवन होता है वो क्या करते हैं ना बेटा, लेंथ लिखते हैं L1 L2 L3, फिर उसमें से ना उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके कुछ जीरो कर देते हैं। वो ना मेरे को भी कभी समझ नहीं आता था जब मैं पढ़ता था, करेक्ट, और मुझे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लिटरली कॉम्प्लिकेटेड लगता था, उनके सोल्यूशन देख के डर लग जाता था, करेक्ट। तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा आसान जरूर करेगी, रिलेटेड टू मल्टीपल पुली। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस, दिमाग के साथ सुनना, फिर 2 और कॉन्सेप्ट बताऊंगा शायद, ठीक, ओके। देखो, हमने कहा भाई हमारे पास एक मल्टीपल पुली था, दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा मैं ज्यादा, बिल्कुल भी दिमाग दौड़ा के नहीं बताऊंगा, बिल्कुल प्रोफेशनली मैथमेटिकल तरीके से बताऊंगा, आसान ट्रिक के साथ, बिना दिमाग लगा करना, कोई सवाल नहीं पूछेगा, 100% गारंटी। बोले ठीक है सर, नहीं लगाएंगे दिमाग। हमने कहा कि भाई हमारे पास एक ब्लॉक 1 और 2 दो दे रखे हैं। बोले ठीक, सबसे पहले सब में टेंशन लिख दो। बोले लिख देते सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां से शुरू करते हैं। इसके ऊपर टेंशन T, इसके ऊपर टेंशन T, इसके ऊपर टेंशन T। बोले क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगी। T और T दोनों जुड़ करके यहां पर कितने हो जाएंगे? बोले सर 2T हो जाएंगे। यहां 2T इधर, यहां 2T इधर। बोले सर क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे, 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 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे। आई होप ये बहुत क्लियर है सबको। बोले सर 100% क्लियर, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। अब देखो दूसरी चीज, हमें जहां तक एक्सेलरेशन की बात करेंगे, हमें नहीं पता एक्सेलरेशन कितना है। हम मान लेते हैं कि इसका A1 नीचे और मैं मान लेता हूं कि इसका A2 ऊपर। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मान लिया। वो हमें मासेस दे रखा होगा, हम अपने तरीके से मान लेंगे। अगर गलत मान लिया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बोले ठीक है सर, ठीक। अब सुनो, जितने भी फ्री एंड दिखते हैं, जितने भी क्या दिखते हैं बेटा, जितने भी फ्री हैंड दिखते हैं, देखो उसको मैं लाल कलर से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, रेड समेशन। ये क्या लिख दिया मैंने, मैं बताता हूं,
ऑफ टी डॉट ए ये हमेशा बेटा 0 होना चाहिए। बोले सर ये क्या है, समझाता हूं। मैंने क्या किया, टेंशन और एक्सेलरेशन फॉर ऑल फ्री एंड्स, फॉर ऑल फ्री एंड्स, जितने फ्री एंड्स दिख रहे हैं, फ्री एंड्स, उन सब का टेंशन और उन सब का एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बोले 0 होना चाहिए। अब देखो डॉट प्रोडक्ट की कहानी। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि सेम डायरेक्शन में होगा, t इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो सेम डायरेक्शन में मतलब थीटा 0 तो पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूं कि अगर t और a सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, और अगर t और a ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव। ये भी याद रखना है, मतलब समेशन t डॉट ए 0 करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। बिना दिमाग के, बिना इमोशंस के, बिल्कुल बेसिक से करना है, प्योर मैथमेटिक्स से, मतलब दिमाग तो इस्तेमाल करना ही है, अंट शंटी से उधर नहीं दौड़ाना। बोले ठीक है सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, जितने दोनों ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों पे जो टेंशन लग रहा है t डॉट ए, करेक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या कर दूंगा, जितने फ्री एंड्स है सबके लिए लिखूंगा और नेट 0 कर दूंगा। सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, ऑपोजिट में हो तो नेगेटिव। बोले ठीक है सर, अब आगे बढ़ो आप। मैंने कहा देखो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। पहले मुझे 1 दिखाई दिया, 2t ऊपर a1 नीचे, बोले ठीक, इसका मतलब 2t इंटू a1 लेकिन नेगेटिव। बोले क्यों नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। दूसरे ब्लॉक को देखो, t ऊपर और a2 भी ऊपर, दोनों ऊपर मतलब सेम, मतलब पॉजिटिव, तो प्लस ta2, ये कितना हो गया 0। अपने आप यहां से बेटा t से t कट गया, अपने आप देखो a2 बराबर कितना आ गया, 2a1 आ गया। समझे बेटा बात को, इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि ये सारी स्ट्रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड थी, तो इसलिए सिंपल पुली होता तो इक्वल एंड ऑपोजिट, बट जैसे ही मल्टीपल पुली आता है दोनों का एक्सेलरेशन बदल जाता है। करेक्ट, a1 और a2 में एक रिलेशन निकालना पड़ता है। इसीलिए अगर आप इक्वेशन भी लिखोगे तो 2t माइनस एम जी बराबर m इंटू ए, ऐसे इसके लिए भी कुछ लिख दोगे, t माइनस एम जी बराबर m इंटू a2। तो एक तो t अननोन, एक a1 अननोन, एक a2 अननोन। इक्वेशन कितनी आएंगी, 2, एक इसके फ्री बॉडी से, एक और इसके फ्री बॉडी से। अब 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल तो सॉल्व ही नहीं हो सकते, इसलिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होती है। और वो एक्स्ट्रा इक्वेशन बेटा कहां से आती है, कंस्ट्रेंट से आती है। हम अनचंट जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो नहीं लगाएंगे, हम हमेशा समेशन ऑफ t डॉट ए से करेंगे, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, 100% गारंटी। समझ गया मेरी बात को बेटा, बोले यस सर 100% क्लियर। करेक्ट, तो आपसे 90% तो सिर्फ रिलेशन ही पूछा जाता है एक्सेलरेशन का। कोई एडवांस के क्वेश्चंस वगैरह हैं वहां पर आपसे बोल सकता है कि भाई टी वगैरह ये सब निकालो, तो अगर बोलेगा तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसकी इक्वेशन, एक इसकी इक्वेशन और एक ही है, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना, यू विल गेट द आंसर्स। बोले ठीक है सर 100% क्लियर, नो डाउट एट ऑल। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, कोई कभी कभी आपसे ये भी बोल देगा कि भाई मैं एक्सेलरेशन नहीं दे रहा, मैं तो वेलोसिटी दे देता हूं, क्या कर लोगे। मैंने कहा क्या कर लोगे, कुछ नहीं करना है, यहां जो ये दिख रहा है यहां पे क्या कर देना, v कर देना। तो जैसे समेशन ऑफ t डॉट ए 0 होता है, वैसे ही समेशन ऑफ t डॉट v 0 होता है। बेटा ये ना मैं सच बता रहा हूं बहुत आसान ट्रिक है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको कॉम्प्लिकेटेड, 10-10 सेकंड में सॉल्व होंगे क्वेश्चन, देखना 10-10 सेकंड, कोई गलती के कोई चांसेस नहीं है। वरना आप सोचते रहना ये जब इतना ऊपर जाएगा 2x फ्री होगा, नीचे आएगा फलाना होगा ढिमका होगा, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल समेशन ऑफ t डॉट ए पढ़िए, आराम से निकल जाएगा सर। बोले ठीक है सर, आई होप ये कॉपी कर लिया होगा, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं। बेटा एग्जांपल्स पहले खुद से करोगे अपने आप से, उसके बाद से देखना है बेटा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है, प्लीज रिक्वेस्ट, राइट। लेट्स स्टार्ट। मैं डेटा देता हूं पहले। डेटा ये है मेरे पास कि भाई ये जो ब्लॉक है ना, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बोले सर इसको 2 बोल दो। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसका एक्सेलरेशन a1 ऊपर बता देता हूं और इसका एक्सेलरेशन a2 नीचे, इसको नीचे खींचेंगे तो ऊपर जाएगा। इन दोनों में रिलेशन बताना है, ठीक है। यही वीडियो पॉज करो, a1 a2 का रिलेशन निकालो, फिर वीडियो स्टार्ट करना, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। बोले ठीक है सर। जहां तक सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, आप सबसे पहले टेंशन लिखोगे, तो मैंने कहा कि भाई यहां से शुरू करता हूं, t, यहां पर भी कितना t, ऐसे ही इस एंड पे भी अवे अवे आएगा, t और t मिलकर के यहां पे कितना 2t, यहां पे भी कितना 2t, यहां पे कितना 2t, यहां पे कितना 2t। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, यहां पे 2t और a1 दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, 2t इंटू a1 पॉजिटिव। यहां पर अगर देखूंगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। देखो पहले वाले ब्लॉक के लिए 2t ऊपर, a ऊपर,
पॉजिटिव 2ta1, यहां पर t ऊपर और a2 नीचे नेगेटिव, तो इसलिए क्या लिख दिया -ta2 बराबर 0। बेटा 2a1 बराबर अपने आप ही कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा। समझ आई बात? तो दिस इज हाउ कंस्ट्रेंट कैन बी डिटरमाइंड। देखो पिछले वाले एग्जांपल को बिल्कुल अलग था, राइट, अभी वाला एग्जांपल बिल्कुल अलग है, करेक्ट। तो मैं कह रहा हूं कैसे भी कॉम्प्लिकेट करता रहे, राइट, आपके आंसर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सोचो तो सही कितना कॉम्प्लेक्स पुली है और 10 सेकंड में हमने आंसर लिख दिया और बिना कोई झिकझिक के, बिना टेंशन के, बिना कंफ्यूजन के, गलती के कोई चांस ही नहीं है, राइट। इसीलिए मैं कह रहा था बढ़िया अप्रोच है, बढ़िया ट्रिक है, प्लीज बस थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक सवाल गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। आई होप ये आपका सबका सही रहा होगा। मैं जा रहा हूं अगले सवाल के ऊपर और बेटा लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखो ये एग्जांपल भी अच्छा है, एचसीवी में मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड फॉर्म, राइट। तो अब इसको देखते हैं, मैं डेटा देता हूं पहले हमेशा की तरह। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, ठीक है। ये जो है बेटा ये इस तरफ जा रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको बताना है ये इस तरफ कितने से जाएगा। भाई जब इसको इधर खींचोगे तो ये ब्लॉक इधर खींचेगा ना, तो पूछेगा भाई बताओ इसका एक्सप्रेशन कितना है, ठीक। मैं अभी आपको कहता हूं कि आप वीडियो पॉज कर लो, इसका आंसर निकालना और फिर से अब कमेंट बॉक्स में डालना कि भाई तुम्हारा आंसर सही था या गलत। जितनों का सही होगा, है ना, मजा आएगा, जितने ज्यादा अच्छे सही आंसर देखने को मिलेंगे मजा आएगा। तो आंसर निकालना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना, कंपेयर करें तो फटाक से कमेंट में डालना कि सर सही जवाब, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, बोले ठीक है। सबसे पहले टेंशन से शुरू करता हूं, टी, यहां तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, ठीक से लिखूं क्या, थोड़ा साफ सुथरा, टी 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 टी, ठीक है। इसके बाद ये तो टी रहेगा, ये यहां पे कितना आ जाएगा 2t, यहां पे कितना 2t, बोले ठीक है सर। अब 1 और 2 को पकड़ते हैं। 1 के लिए t इधर और a इधर, बोले सर सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव लिख दो फटाफट से। मैंने कहा ये लो t इंटू a, बहुत बढ़िया। इन दोनों की दूसरे वाले की बात करते हैं, तो देखो 2t और t, भाई यहां से t भी तो आ रहा है, तो t 2t मिलके कितना, बोले सर 5t, तो 5t का मतलब हो गया 5t इधर और एक्सप्रेशन 2 उधर था, बोले ठीक है ऑपोजिट, तो मतलब -5t इंटू कितना 2, और बेटा ये पूरा कितना होना चाहिए 0। ध्यान से देखो कि बेटा a अपने आप कितना निकल करके आ जाएगा, यहां से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1/5, 1/5 नहीं 1/10, ठीक है, 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा, अरे a बराबर 10 आ जाएगा ना, a बराबर 10 आ जाएगा बेटा, ठीक है। सो विद दिस यू विल गेट द आंसर, बोले 100% है। जिनका सही हो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि सर सही है। ये सवाल अच्छा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार बढ़िया एचसीवी का सवाल कर दिया आपने बहुत आसानी से, ठीक है, क्लियर, कॉपीड। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो वीडियो पॉज करते रहना बेटा, मैं तो ऐसे फास्ट फास्ट चलते जाऊंगा, जहां जहां लगेगा वीडियो पॉज करते रहना, ठीक है। बोले डन सर। अब देखो बेटा अगला सवाल, अब की बार इसे 1 बोला है, इसे 2 बोला है, फिर से आपको ट्राई करना है, ठीक है। a1 और a2 में हम कह दे रहे हैं कि ये a1 से ऊपर जा रहा है और बेटा ये a2 से नीचे जा रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर हम 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर निकालो और मैं सोल्यूशन पे कंटिन्यू करता हूं। यहां से शुरू करता हूं t, फिर यहां पे सब जगह क्या आएगा बेटा t और t मिलके कितना आएगा, बोले सर 2t, t और t मिलके कितना आएगा 2t, यहां पर कितना आएगा, बोले t, यहां पर फिर से 2t प्लस 2t प्लस t यानी कि 5t और ऑपोजिट, तो यानी कि -5t इंटू कितना बेटा a2, यहां t और a1 दोनों ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यानी कि लिख सकता हूं प्लस ta1 इक्वल टू 0। बेटा अपने आप a1 कितना आ जाएगा 5a2 आ जाएगा, समझे बात को। तो बेटा दिस इज हाउ मल्टीपल पुलीज कैन बी डील्ड विद, राइट। तो आई थिंक पुली वाला बेटा मेजर सेगमेंट तो मैंने डिस्कस कर दिया है, करेक्ट, मेजर सेगमेंट मैंने डिस्कस कर दिया है। देखता हूं कोई और एग्जांपल है क्या, हाँ एक एग्जांपल और बेटा, उसे और लेंगे, ठीक है, और फिर अपन लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि पुली रिलेटेड ज्यादातर चीजें यहां बता दूं। हाँ एक कटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स है, ये मैं अगले लेक्चर में डील करूंगा, राइट। इसके अलावा एक और पुली कंस्ट्रेंट होता है सिंगल स्ट्रिंग का, वो भी मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, बट पुली रिलेटेड जितना भी है मैं आज ही निपटा दूंगा, ठीक है। तो अगर ये आपने कॉपी कर लिया हो, अच्छे से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं और अगला एग्जांपल इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशली नीट या जेईई मेन के लेवल तक देखें। यहां पर 3 ब्लॉक दे रखे हैं अब की बार, 1 2
और 3। और अब आपको बताना है कि अगर ये A1 से नीचे जा रहा है, ये A2 से ऊपर जा रहा है और ये A3 से नीचे जा रहा है, तो A1 A2 A3 में रिलेशन। समझ गया मेरी बात को? तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। करेक्ट, बिल्कुल अच्छे से। क्लियर? अच्छा, एक चीज और का ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है जैसे समेशन ऑफ टी डॉट है ना, कई कई बुक्स में ऐसे भी दिखाते हैं कि 2 ब्लॉक है तो जितने टाइम टेंशन बढ़ेगा उतने टाइम एक्सप्रेशन कम होगा। वो बात सही है, पर कंफ्यूजन होता है उसमें, उसको अवॉइड करना, समेशन ऑफ टी डॉट यूज करना। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। चलो अब इसको ट्राई करते हैं। आप अपने लेवल पे वीडियो पॉज करो, ट्राई कर लो। ये आखिरी सवाल है आज के लेक्चर का, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि इसका आंसर सही निकले हर किसी का। ये सवाल सही है, इसका मतलब पूरा ये मल्टीपल कंस्ट्रेंट पुली आपका 100% क्लियर है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। यहां पर टेंशन T, फिर से T और T, यानी यहां पर टेंशन 2T, फिर से यहां पर T और T, यानी कि यहां पर टेंशन 2T। 3 ब्लॉक्स है। पहले 1 को पकड़ता हूं, ऑपोजिट, T ऊपर A1 नीचे, यानी -TA1। यहां पे 2T ऊपर AT ऊपर, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2T इंटू कितना A2। थर्ड वाले में 2T ऊपर A3 नीचे, ऑपोजिट, यानी कि -2T इंटू A3। बस हमें यह देखना है कि किसमें टेंशन और एक्सप्रेशन ऑपोजिट है, वहां माइनस लिख दो मल्टीप्लीकेशन को, जहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में टेंशन और एक्सप्रेशन वहां पे पॉजिटिव लिख दो। यानी इस पूरे को क्या लिख दिया बेटा, 0। जैसे ही 0 लिखा, यहां से देखो बेटा T सब जगह से कट जाएगा, इफेक्टिवली आ जाएगा A1 प्लस 2A3, करेक्ट, इक्वल टू 2A2। बेटा ये नेगेटिव वाले को उस तरफ ले, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर फॉर इवन 3 ब्लॉक सिस्टम। दिखने में कॉम्प्लेक्स है, इनके सॉल्यूशंस भी बुक्स में देखोगे लंबे चौड़े सॉल्यूशन मिलेंगे। मैंने आपको खाली 1-1 मिनट 30 सेकंड में करने का तरीका बता दिया। करेक्ट, तो आई होप आज का लेक्चर बेटा आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट लेक्चर है, मुझे बहुत मजा आता है पुली वगैरह पढ़ा के। अगली क्लास में मैं जो पुली और वेज कंस्ट्रेंट लेने वाला हूं, और भी टिपिकल और भी अच्छा टॉपिक है। करेक्ट, सूडो फोर्स वगैरह काफी इंटरेस्टिंग चीजें लूंगा, तो प्लीज डोंट मिस आउट दैट। एंड मीनवाइल स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। करेक्ट, जो नहीं पढ़ रहे हैं या जिनके पास पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, उनको भेज दो यार, शेयर कर दो, क्या ही नहीं जाएगा आपका। राइट, हो सकता है उनका कुछ फायदा हो जाए। राइट, मुझे भी अच्छा लगेगा कि ज्यादा बच्चों की मैं हेल्प कर पा रहा हूं, ज्यादा बच्चे मुझसे पढ़ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इट विल बी गुड। राइट, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू शेयर दीज वीडियोज, क्वालिटी वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। करेक्ट, इट विल हेल्प देम फॉर श्योर, 100% उनका हेल्प होगा बेटा। राइट, एंड अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा था तो बेटा यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने, मैं कभी कभी देखता हूं कुछ बच्चे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल बेटा। आपको कॉन्स्टेंटली हम बताते रहेंगे, वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, पूरा करिकुलम कवर होता रहेगा। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से चलती रहेगी आपकी, एंड विल हेल्प यू टू द एक्सट्रीम। राइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बेटा।